नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। आज आप लोगों के लिए जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। यह क्लास आप लोगों के आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होगी। इस वीडियो में वह सारे टॉपिक कवर किए जाते हैं जिन टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखना। और पहला प्रश्न है, विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में उत्तर देते चलिएगा। अगला प्रश्न है, ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक किसने लिखी है? चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो पाचन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो छोटी आंत है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, महाबेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? महाबेली गंगा जो है वो श्रीलंका देश की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों तक। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर की हत्या किसने की थी? ऊधम सिंह ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। जनरल डायर की हत्या ऊधम सिंह ने की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में पंजाब के अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र कर्नाटक राज्य में स्थित है? कैगा परमाणु संयंत्र जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों नरौरा परमाणु संयंत्र जो है यूपी में स्थित है। तारापुर परमाणु संयंत्र और जैतापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों कहाँ पर? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में जैन धर्म किसके शासनकाल में फैला था? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। प्राचीन भारत में जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में फैला था। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह शनि ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत और नेपाल के बीच कौन सा पर्वत स्थित है? तो भारत और नेपाल के बीच कंचनजंगा पर्वत जो है स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। कंचनजंगा पर्वत भारत और नेपाल के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता का स्थल है? रंगपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। रंगपुर शहर जो है वो हड़प्पा शहर का स्थल है। अगला प्रश्न है, मोढेरा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा मंदिर जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन B.S. स्मिथ ने कहा था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। B.S. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। प्रथम बौद्ध संगति को किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था? अजातशत्रु के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अजातशत्रु के द्वारा प्रथम बौद्ध संगति को संरक्षण दिया गया था। अगला प्रश्न है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है,
कांडियन नृत्य किस देश का नृत्य है? तो कांडियन नृत्य जो है वो श्रीलंका का नृत्य है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा श्रीलंका का नृत्य है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन हैं? तो गुलामगिरी के लेखक जो हैं वो ज्योतिबा फूले हैं। ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर होगा ज्योतिबा फूले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग डेली इसी प्रकार से यह क्लासेस लेते रहेंगे तो आप लोगों को किसी भी एग्ज़ाम में जीके जीएस वाले पोर्शन में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग वो सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ये गारंटी मैं आप लोगों को देता हूँ। बस आप लोगों को चैनल पे बने रहना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सड़क मार्ग विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है? मनाली से लेह। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा मनाली से लेह का सड़क मार्ग जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस को लाफिंग गैस कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही आंसर है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अकबर के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? ठंडी जलधारा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा ग्रीनलैंड जलधारा जो है एक प्रकार की ठंडी जलधारा है। चंबल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी जो है वह यमुना नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर किन नदियों का संगम होता है? मंदाकिनी और अलकनंदा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा उपयुक्त दोनों। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के संगम स्थान को रुद्रप्रयाग कहते हैं। अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 में लगाया गया। ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर होगा 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। संगम वंश की स्थापना किसने की थी? तो संगम वंश की स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने की थी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर सी सही आंसर होगा। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन इसका सी सही आंसर होगा उपयुक्त दोनों। हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने संगम वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, प्यूर्टो रिको खाई किस महासागर में स्थित है? तो प्यूर्टो रिको खाई जो है वो अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। अटलांटिक महासागर में प्यूर्टो रिको खाई स्थित है। कुमारी संतोष यादव किस क्षेत्र में सुविख्यात हैं? कुमारी संतोष यादव जो हैं वो पर्वतारोहण के क्षेत्र में सुविख्यात हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो साबरमती नदी जो है वो अहमदाबाद शहर के किनारे बहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कानपुर शहर के किनारे कौन सी नदी बहती है? तो गंगा नदी बहती है। और लखनऊ शहर के किनारे कौन सी नदी बहती है? तो गोमती नदी बहती है। और दिल्ली शहर के किनारे कौन सी नदी बहती है? तो दिल्ली शहर के किनारे यमुना नदी बहती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।